मन चाहता है संसार की दौड़ में दौड़ता रहूं, दौलत मिले, शोहरत मिले, मान सम्मान मिले। लेकिन जिनके हृदय में मालिक के नाम की प्रीत है, कोई बात नहीं, ठीक, जिनके पास मालिक के नाम की कमाई है, उनका जीवन सफल होता है। मन क्या है, इन 5 विषयों में लथपथ रहता है और बारिया मुखी दौड़ता रहता है। 5 ये, 25 प्रकृति। क्या घर छोड़ना आसान है, जमीन जायदाद छोड़ना आसान है, पैसे के हाथ न लगाना आसान बात है, पर अंतर मन में जो पैसा है, भीतर में जो मान बढ़ाई है, वो छोड़ना सबसे औखा है, सबसे मुश्किल है। अगर जिसकी भीतर की मान बढ़ाई छूट गई, भीतर की चाह छूट गई, कामना छूट गई, फिर बेशक सोना का महल में बैठा हो, उसकी यात्रा संभव है, उसकी यात्रा निश्चित है। अब हमने इस बात के ऊपर विचार करना है। ये फूल खिला हुआ है, आप देखना, ये फूल खिला हुआ है, लेकिन ये फूल सदा नहीं खिल सकता, क्योंकि इस फूल का पौधा से कनेक्शन टूट गया है। ये मुरझा जाएगा। आज सुगंध दे रहा है, हो सकता है कल ये दुर्गंध देने लग जाए, क्योंकि पौधा से कनेक्शन टूटा हुआ है। जिस भी जीवात्मा का कनेक्शन परमात्मा से टूट गया, वो हमेशा फिर भटकता ही रहता है। जैसे हम भटक रहे हैं, कभी किसी योनि में जाना पड़ता है, कभी किसी योनि में जाना पड़ता है। मल विक्षेप का आवरण आ गया। परमात्मा दूर नहीं, परमात्मा बहुत नजदीक है, पर दूरी कितनी है। संत कहते हैं तिल का ओला। कितना कहते हैं? तिल का ओला, थोड़ा सा पर्दा है, मल विक्षेप का आवरण है। वो कैसे हटेगा? जो हमारी जीव की प्रवृत्ति बनी हुई है, अधिक चाहना, कामना, वासना, अप्रतीत साथी गिनना, झूठी संकल्प, झूठे कल्पना करना, ये बातों से दूर हो जाएंगे तो छूट जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं? रोज मन गढ़ंत घटनाएं देखते हैं, मन में बनाते हैं, ये करेंगे, वो करेंगे, ये मिलेगा, वो मिलेगा। सारी दुनिया की दौलत यदि आपकी मुट्ठी में होगी तो भी आपकी मौत होगी। सारी दुनिया की दौलत आपके पास आ जाएगी तो भी मृत्यु आएगी। अगर आप अपनी अंतरात्मा से अपने सतगुरु के सामने खड़े होकर के, सतगुरु कबीर साहब के सामने खड़े होकर, स्वामी नित्यानंद देव महाराज के सामने खड़े होकर, दादू दयाल जी महाराज, नानक, जितने भी संत हैं, इनके सामने खड़े होकर अपनी अंतरात्मा से पूछना, क्या हमारा ध्यान लगता है? अंतरतः आवाज आएगी। किसी और को बताने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने आप से धोखा मत करना, क्योंकि जम पटक पटक का मारेगा। ये संसार की 2 दिन की मान बढ़ाई है, पाछे कुछ नहीं है। 2 दिन भला कहे के अंत पड़ी मुख धूड़। 2 दिन वाह वाह कर सकते हैं, लेकिन आखिर में हो सकता है सारी दुनिया आपकी पूजा भी करने लग जाए, सारी दुनिया, और आपका उद्धार हुआ नहीं। लोगों ने तो मान लिया, और आपका शब्द खुला नहीं, आपके अंतर के पत्र खुले नहीं, तो आपका हाल क्या होगा? थारे जीवते बुरी बनेगी 84 में जाकर। सारी दुनिया पूजा भी करेगी, उससे आपका भला हो जाएगा, आपका उद्धार हो जाएगा? नहीं हो सकता, बल्कि और गुनाहगार हो जाएंगे। धोखे में रखा, भ्रमित किया। गुनाहगार दरबार के हर गुण सके न गाए, ते नर से भागल किए, मुख हग मुख खाए। जो उस घर का गुनाहगार होता है वो भागल पक्षी की तरह बनता है। भागल पक्षी जैसे मुंह से खाता है, मुंह से हागता है, ऐसा ही फिर ये जीव करता है। उल्टा लटकना पड़ता है नरक के बीच में। और सारी दुनिया में कोई भी नहीं मानता हो, आपका शब्द खुल गया। क्या ऐसे संत नहीं हुए हैं जिसको कोई नहीं जानता था? क्या ऐसे नहीं हुए हैं संत जिन्होंने कोई वाणी नहीं लिखी, कोई शब्द नहीं बोला अपने मुख से, लेकिन मुक्त हुए हैं? इस धरा पे ऐसे भी हैं जिनका आपने हमने कोई पता नहीं, पर वो मुक्त हुए हैं।
क्योंकि वो सारे नाते तोड़ के एकांत में अंतर्मुखी हो गए। बस कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना मगन रहना, कोई लेना देना नहीं अपनी मस्ती में। और ये मस्ती दुनिया की किसी दौलत से नहीं मिलती है। वाह वाह मौज फकीरां दी, ये दौलत से नहीं मिलती है। सारी दुनिया की दौलत आपके पास होगी तो भी ये मस्ती नहीं आ सकती है। 3 लोग की दौलत आपके पास होगी तो भी ये मस्ती नहीं आ सकती है। जिसको संतों ने मस्त फकीर कहा है, जिसको चरणदास महाराज कहते हैं, अजब फकीरी साहिबी भागन सो पाइए, प्रेम लग्या जगदीश का कछु और न चाहिए, प्रेम लगा जगदीश का कुछ और ना चाहिए। जिनके हृदय में मालिक के नाम की सच्ची प्रीत है, और क्या चाहिए। नितानंद कुछ और ना चाहिए, मिल महबूब गुमानी हो, सतगुरु मिल गया ना, लेखा फिर समाप्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है जी। इसलिए नाम सिमरन करें, नाम की कमाई करें। और अंतर में बहुत से पैमाने हैं तोलने के। अंदर बेचैनी होती है, अंदर उतार चढ़ाव आता है, क्रोध आता है, विरोध आता है। ये आपकी अज्ञानता है, हमारी अज्ञानता है। कारण हमारे अंदर में प्रेम नहीं बन पाया। क्यों हम बैर प्रीत की गिनती करते, ये मित्र है, ये दुश्मन है। जबकि भक्ति मार्ग में, वैसे भक्ति मार्ग की तो यही परिभाषा है सच में। जिनके भीतर समर्पण होता है, जिनके भीतर मालिक के नाम की याद आती है, तो वो तो बस सतगुरु शरणा ले लेते हैं। अब सतगुरु शरणा कैसे लें? अगली वाणी में के होए दीन अधीन होए चाले, दीन हो जा, अधीन हो जा सतगुरा का। अहंकार ना आए, अभिमान ना आए, नरम हो जा, सरल हो जा, सहज हो जा। जब तक आपके भीतर नम्रता नहीं आएगी, सरलता नहीं आएगी, आपके भीतर प्रेम नहीं पैदा होगा, प्रीत पैदा नहीं हो सकती है। क्योंकि जब तक मित्र और दुश्मन गिनते हैं तब तक अंतर के दर्शन, अंतर की यात्रा नहीं होगी। नितानंद जब लग गिणे कोई बैरी कोई मीत, तब लग राम न पाइए माया की जीत। जब लग राम नहीं मिलते हैं, माया की जीत है, काल जीत जाता है, जीव रोता है। और ध्यान देना, हम जितने भी बैठे हैं सबके जीवन में उतार चढ़ाव आता है, दुख दर्द आते हैं, सुखी को नहीं कोई भी। इसलिए तो सतगुरु कहते हैं, जग सारा रोगिया जिन सतगुरु वैद न जाना, सारा संसार रोगी है। महात्मा बुद्ध कहते हैं संसार दुखों का घर है, सब दुखी हैं। सुखी कौन है? राम का प्यारा, नाम की कमाई करनहारा। सुखी कौन है? जिसने ये जान लिया कि ये बेटी, ये बेटा, ये पति, ये पत्नी, ये माता, ये पिता, ये घर, ये परिवार, ये गौती, ये नाती, ये सारे प्रारब्ध के कोई लेन देन का व्यवहार की वजह से जुड़े हुए हैं। जिसकी पूंजी समाप्त, वो चला जाएगा, वो नाता तोड़ देगा, वो मुखड़ा मोड़ देगा। कई बार ऐसा देखा गया है ना, माता पिता बच्चों से मुंह मोड़ लेते हैं, बच्चे माँ बाप से मुंह मोड़ लेते हैं। ऐसा होता है ना। कई बार माँ रोती है कि मेरा बेटा बोलता नहीं है, मेरे बेटे मेरे पास आते नहीं हैं, और माँ बाप ने क्या चाहिए, पास बैठ जाना। और कई बार ऐसा भी होता है कि माँ बाप अपने बच्चे से दूर हो जाते हैं। ऐसा है, हमने देखा है, हमारे सामने आते हैं। और फिर आदमी क्या करता है, उस मोह में, उस तृष्णा में रोता रहता है। एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, वक्त पता ना किस जीव पे क्या पड़ जाए, क्योंकि बहुत बड़ा बलवान होता है समय। और समय की मार के आगे बड़े बड़े राजा महाराजा झुक गए हैं। क्या करना चाहिए? जब भी कोई दुख आता है, जब अपने हाथ से बात छूट जाए, जो हमारे हाथ में ना हो, तो अपने राम पे, अपने गुरु पे, अपने परमात्मा पे छोड़ दो। ये सच है।
बस आप जानो, कोई शिकायत नहीं, सुख दे दुख दे, क्योंकि ये सब लेवनहार होते हैं। लंबी एक कहानी है, उसको छोटा सा एक सीधी सी बात कह देता हूँ। एक विद्वान व्यक्ति के पास, जिसकी बड़ी बड़ी चर्चाएं थी, वो अपना एक समाधान कराने के लिए चला गया, क्योंकि उनका हाथ काट दिया था। वो निर्दोष था, दोषी नहीं था, फिर भी गुनाहगार बना करके उसका हाथ काट दिया। तो उसने कहा कि मेरा हाथ क्यों कटा है? मैंने तो कोई अपराध किया नहीं, अपराध सोचा भी नहीं, ये क्या सजा मिली मुझे? तो बड़े विद्वान गृहस्थी एक महात्मा थे, उसके पास गए। बड़ी चर्चाएं लोग कर रहे थे कि बड़ा अच्छा है, विद्वान है। तो जब उसके घर पहुंचा तो वो घर वाली उसको गाली दे रही थी। उस व्यक्ति के मन में आया कि मैं मेरा समाधान करवाने के लिए आया था, यह तो इसी का नहीं हो रहा है, ये मेरा क्या करेंगे? खैर वो मन मार के बैठ गया। सत्संग की चर्चा हुई तो महात्मा ने पूछा कैसे आए हो? तो उन्होंने कहा महाराज मैं आया तो मेरी समस्या लेके था, पर यहाँ तो उल्टा हो रहा है। सारा गांव सारा क्षेत्र आपका आदर करता है, पर घरवाली आपको गाली देती है। उस फकीर ने, उसने विद्वान व्यक्ति ने कहा भाई ये पिछले जन्म के लेने देने हैं, आज के नहीं। कई जन्मों पहले का लेखा जोखा खड़ा हो गया। कहते ये जंगल की ऊँटनी होती थी, हम बाग के काग थे। कहते या जंगल की ऊँटनी थी और हम बागा के काग थे, या जंगल की ऊँटनी हम बागा के काग, नोला मुड़ मुड़ ढूंगे फोड़ा करते ने बदला लेगी आज। भाई किसी जन्म का लेखा जोखा है या आज हमारे सामने खड़ी है, और ये भुगतान हमने करना पड़ेगा, कोई बचा नहीं सकता। आप ध्यान देना, आप इतिहास उठा करके देखना। स्वामी नित्यानंद जी महाराज, सदगुरु कबीर साहब, नानक, दादू, पलटू, मीरा, इनके जीवन में भी उतार चढ़ाव, तूफान आए हैं, तूफान, और वो तूफान आए हैं जो हम तो सोच भी नहीं सकते। सदगुरु कबीर साहब के सामने सबके में विरोध हो गया था। मीरा बाई को जहर पिला दिया लास्ट में, कितना विरोध के बाद लास्ट में नहीं काबू आई तो जहर पिला दिया। पलटू साहब को जिंदा जला दिया था। और कितने उदाहरण संतों को मिलते हैं। प्रहलाद भगत पे कितने दुख पिता ने डाले। तो कभी नहीं, भक्ति मार्ग कर्म में चलने वाले व्यक्ति के सामने भी संघर्ष आता है, दुख आते हैं। और असली तपस्या ये नहीं कि तुम पानी में खड़े हो, धुनों में जल रहे हो। भक्ति मार्ग की असली तपस्या ये है, हजारों दुखों के बाद भी आप अपना मार्ग नहीं छोड़ रहे हो, अपने सिमरन नहीं छोड़ रहे हो, अपनी चाल नहीं छोड़ रहे हो। हंसा हंस गति में होना जागे जब तो ज्ञान विचारे, ध्यान लगा के सोना। वो आवरण कब हटेगा? वो आवरण जब हटेगा, कब? जब हम जीव की बाण छोड़ देंगे। तजो जीव की बाना रे, स्वामी गुमानी राम सुमर ले, नित्यानंद मस्ताना रे। जब तक जीव की बाण है, निंदा, क्रोध, ऊपर से मीठा, भीतर कपट, जब ये विरोधाभास की आपके अंतर की गंदगी नहीं मिटेगी, दर्शन नहीं होंगे। और दर्शन नहीं होंगे, आपके अनुभव नहीं होंगे। क्योंकि आप संघर्ष कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो, पर अंतर में गंदगी है। तो अंदर में गंदगी है तो दर्शन नहीं हो सकते। सत्संग में बैठो, अमल करो, बदलाव आएगा। तो कहने का मेरा भाव ये है, भाई आखिरी दाव है। सत्संग जितना बन पाए, सत्संग के बिना उद्धार हो नहीं सकता। नित्यानंद सत्संग बिन मिलन हर दरबार, मथुरा काशी द्वारिका सोबर फिरो केदार। जितना बन पाए सत्संग सुना करो, क्योंकि सत्संग से बड़े ही और जगत में कोई साधन नहीं है। नित्यानंद सत्संग है भवसागर की नाव,
और न मार्ग मुक्ति का कोटि करो पाव। पलटू साबी के भाग रे फकीर का बाल का कनक और कामनी भागला गया। मार तो ही लेंगे बड़ा चिल्लाएगा, बड़ा बेवकूफ तू नहीं भाग्या। श्रृंग ऋषि से मार लिए थे, बचा नहीं जिन लाख त्याग्या। दास पलटू जन बचेगा सोई जो बैठ सत्संग दिन रात जाग्या। जितना बन पाए सत्संग में बैठो, और जो मालिक के नाम की चर्चा करते हैं उनकी प्रशंसा अच्छी बात है, पर हमारे भीतर में, स्वयं के भीतर स्तुति निंदा मान बड़ाई हमारे भीतर नहीं आनी चाहिए। अगर ये हमारे भीतर बढ़ गई तो फिर तो रास्ता भटक। सतगुरु कबीर साहब के चरणों में बैठे हो, आज एक संकल्प लेके जाना है मन में। पहला तो घर की शांति के लिए घर में झगड़े मत करो। कर्म आपके साथ जाएगा, जमीन जायदाद आपके साथ नहीं जाएगी। जो हम छोटे छोटे झगड़े टेंशन दूसरे को देते हैं या हमें दूसरा करता है, भाई खुद मत करो। एक समय आ जाएगा आपका तप बढ़ जाएगा, करने वाले भी फेल हो जाएंगे। कबीर साहब कहते हैं ना, अगत में क्यों बोवे सूल, जो तेरे रास्ते काटे बोवे तो वो उसको फूल, उसने उसके कांटे मिलेंगे तने तेरे फूल। यानी कि अपनी तरफ से गुनाह दगा धोखा मत दो। और दूसरा, सिमरन करो जितना बन पाए। सिमरन सा सौदा नहीं, भाव भक्ति सा माल। नितानंद उनको मिले जिन पे राम दयाल। नित्य सिमरन करो, सुमरन के समान और कोई दौलत नहीं है। इसलिए तो बड़े बड़े संतों ने आधीने के साथ अपने सदगुरु के सामने रो रो कर पुकार करी है, बख्शो जी अपनी याद, याद बिना हम दुखी, याद बिना हम दुखी। जैसे दुआगन नारे पिया बिना ना सुखी। जिता दास आधीन आस थारी करे, अपने सदगुरु से आधीन होकर के विनती करता है, प्रार्थना करता है कि प्रभु अपनी याद बख्शो। इस संसार में किसी की आकड़ नहीं रही है, किसी का अभिमान अहंकार सदा नहीं रहा है। और जिसको अहंकार आता है, इतराता है अपने ऊपर, उस व्यक्ति ने राजस्थान के अंदर बड़े बड़े किले खंडर पड़े हैं, उनमें जाके देख लेना, वो चले गए, आपकी हमारी क्या औकात है। जागर बाजे बाजते राज करमते सोए, वो मंदिर सुनने पड़े, उनमें बस है ना कोई। द्वारपाल द्वारे रहे राग रंग भू भाए, नितानंद उन घरों में दुनिया रोवत जाए। दुनिया रोती जाती है, बड़े बड़े किले खंडर पड़े हैं। अभिमान अहंकार कभी मत करना, सदा यहाँ कोई नहीं रहा है। नाम कमाई करने वाला जीव काम बाजी जीत के जाता है, ना तो सब हार के जाते हैं। जो नाम सिमरन करता है, और नाम सिमरन तोता की तरह नहीं, राम 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 तोता की तरह नहीं, व्यवहार भी ऐसा हो, सरल हो, निर्लेप हो, निर्विकार हो, ताकि ये जीवन सार्थक हो जाए। आप नित्य सत्संग करें, साध की संगत करें। और 12 तारीख को मर्जी का 12 सितंबर को स्वामी नित्यानंद जी महाराज का 225वां निर्वाण दिवस है। उस निर्माण दिवस पे आप सभी जरूर आना। महाराज जी का बड़ा दिन है। महाराज जी ने अपनी वाणी में उस स्थान के लिए एक वाणी कही है, ग्रंथ में लिखा है, जिस बन में प्रीतम मिले धन्य धन्य बन सोए, जाल करील सुहावनी रहे कल्प तरु होए। जिस वन में परमात्मा की प्राप्ति हुई है वो धन है वन। लोग वहाँ की माटी को माथा के लगाने के लिए आते हैं। आप भी जरूर उस पवित्र स्थान पे पहुँच के दर्शन करके अपने जीवन को सार्थक करना। बोल सद्गुरुदेव महाराज की।